व्हाइट हाउस से दादी लियू को बचाने के लिए जू शुआई ने उन्हें अलीदी से बाहर ढकेल दिया और खुद ट्रक को ओक दिया। उसने सोचा कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन उसके सामने का दृश्य इतना भयावह था कि उसका जबड़ा खुला रह गया। सड़क पर लोग देखने आए। उन्होंने एक बहुत बड़ी दुर्घटना देखी, लेकिन ज़ियाओ शुआई को कोई चोट नहीं आई। उसने 100 टन के ट्रक में भी बड़ा छेद कर दिया, लेकिन लोगों की चिंता के सामने जू शुआई के अपने विचार थे। उसने अपनी आंखें 2.5 बार घुमाई और अंततः लक्ष्य पा लिया। चूंकि उसने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया था, इसलिए उसने बूढ़ी महिला को घास काटन ए वाली मशीन में ढकेल दिया। इसलिए जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वह तुरंत भाग गया, लेकिन अपने अलौकिक शरीर के कारण उसे उस स्थान पर पहुंचना तय था जहां वह था। इस दिन वह और उसकी दादी जोन चुकाने के लिए बैंक आए थे, लेकिन उन्हें एक डाकू ने लूट लिया। वह चतुर था और उसने अपनी दादी को जल्दी से वहां से जाने को कहा, लेकिन डाकू वहां पहले पहुंच गया। यह देखकर कि दरवाजा बंद था, वह दयालु हो गया और उसने दूसरे पक्ष की मदद की। पूर्वजों का उल्लंघन करने वाले इस व्यवहार से बैंक अध्यक्ष मुदत तुरंत असंतोष पैदा हो गया। लेकिन जब दोनों में बहस हो रही थी तो फिर एक दुर्घटना घट गई। गोली चलने के बाद जमीन पर सभी उड़ रहे व्यक्ति ने अपने चाचा को डरा दिया और 2.5 मिनट तक मौत के घाट उतार दिया। सरल संचार जू शुआई को अभी पता चला कि उसके पास एक महत्वपूर्ण कार्य था। अंधकार में संगठनों के एक समूह ने गुप्त रूप से एक प्रकार की महाशक्ति विकसित कर ली। जब तक वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वे तुरंत ही दूसरे पक्ष की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जब तक वे सुख की लाश नहीं बन जाते। सांग बियाओ सचमुच मजाकिया है। अपनी ऊर्जा को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उसने प्रयोगशाला में उपस्थित सभी लोगों की सारी ऊर्जा चूस ली। अत्यधिक भय के कारण भाई कियांग के शरीर से तुरंत डॉल्फिन की आवाज निकली। हालांकि सांग बियाओ इस समय अजेय है, फिर भी वह लालची है और कार्यक्रम में जोड़ा रहता है।